प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास के पार्ट 4 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7। शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यहाँ अतिव्यापकता यानी ओवरलैप को समझते हैं। मिठाई के डिब्बे में देखे होंगे ढक्कन के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त भाग होता है जिसे मोड़कर एवं डिब्बे में बैठाकर डिब्बा को बंद किया जाता है। इसे ही अतिव्यापकता यानी ओवरलैप कहा गया है। तो प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। इस प्रश्न में एक मिठाई की दुकान मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 प्रकार के डिब्बे बनवाने का ऑर्डर देता है। यहाँ बड़ा एवं छोटा डिब्बा का माप लिखा है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अतिरिक्त 5% अधिक गत्ता लगता है। गत्ते का मूल्य ₹4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को 250 बड़ा डिब्बा एवं 250 छोटा डिब्बा बनवाने का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का हल लिखते हैं। हल। बड़ा डिब्बा के लिए लंबाई L बराबर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 20 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर। डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने इनकोस्ट लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई बराबर। यहाँ लंबाई के लिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए 20 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई के लिए 5 सेंटीमीटर है। तो इसे लिखते हैं 2 गुने 25 गुने 20 जोड़ 20 गुने 5 जोड़ 5 गुने 25 बराबर 2 गुने। जब 25 को 20 से गुना करते हैं तो 500 प्राप्त होता है। जोड़ 20 को 5 से गुना करते हैं तो 100 प्राप्त होता है। जोड़ 25 को और 5 को गुना करते हैं तो 125 आता है। तो इसे लिख देते हैं बराबर 2 गुने 500 जोड़ 100 बराबर 600 जोड़ 125 बराबर 725 बराबर। जब 725 को 2 से गुना करते हैं तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही बड़ा डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। अब छोटा डिब्बा के लिए लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसीलिए डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई बराबर
तो छोटा डिब्बा के लिए लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं 2 गुने 15 गुने 12 जोड़ 12 गुने 5 जोड़ 5 गुने 15 बराबर 2 गुने 15 को और 12 को गुना करते हैं तो 180 आता है। जोड़ 12 पचे 60 जोड़ 15 पचे 75 बराबर 2 गुने, जब 180, 60 और 75 को जोड़ते हैं तो 315 प्राप्त होता है। बराबर जब 315 को 2 से गुना करते हैं तो 630 प्राप्त होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही छोटा डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। तो हम लोगों ने बड़ा डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त किए और छोटा डिब्बा का क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर प्राप्त किए। अब इन दोनों को जोड़कर ओवरलैप का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं दोनों प्रकार के एक डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1450 जोड़ 630 बराबर 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों प्रकार के डिब्बों का ओवरलैप का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे दोनों प्रकार के डिब्बा के लिए एक डिब्बा के लिए ओवरलैप का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 5% है तो लिखते हैं 5/100 गुने 2080। तो ये 0 से ये 0 कट गया और 5 दूनी 10 और 2 से 108 कटा तो प्राप्त हुआ 104। तो लिखते हैं 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं दोनों प्रकार के एक डिब्बा का ओवरलैप के साथ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2080 जोड़ 104 बराबर 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग दोनों प्रकार के डिब्बा का ओवरलैप के साथ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2184 सेंटीमीटर प्राप्त किए। अब 250 डिब्बों का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं दोनों प्रकार के 250 डिब्बा के लिए ओवरलैप के साथ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 184 को 250 से गुना कर देते हैं। तो लिखते हैं 250 गुने 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 250 बड़ा डिब्बा एवं छोटा डिब्बा का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ओवरलैप के साथ ये 250 गुने 2184 हुआ। इसे गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो आगे लिखते हैं चूँकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता के लिए लागत मूल्य 4 रुपया है, इसीलिए
1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता के लिए लागत मूल्य 4/1000 रुपया होगा। इसीलिए 250 गुने 2184 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता के लिए लागत मूल्य होगा 4/1000 गुने 250 गुने 2184। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 25 चौके 100 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ 2184। तो लिखते हैं बराबर 2184 रुपया। यानी 250 बड़ा डिब्बा और 250 छोटा डिब्बा को बनाने के लिए गत्ते का जो लागत मूल्य हुआ वह 2184 रुपया प्राप्त हुआ। आंसर। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 8। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुने 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात यह है कि ढांचा बनाने के लिए आधार वाला भाग में तिरपाल की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए घनाभाकार ढांचे का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल घटाकर ढांचे में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। हल। तिरपाल का अस्थायी ढांचा की लंबाई L बराबर 4 मीटर, चौड़ाई B बराबर 3 मीटर एवं ऊंचाई H बराबर 2.5 मीटर है। इसीलिए ढांचे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई माइनस L इंटू बी। यहाँ L इंटू बी आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है बराबर 2 गुने लंबाई के लिए 4 मीटर, चौड़ाई के लिए 3 मीटर एवं ऊंचाई के लिए 2.5 मीटर है। तो LBH के जगह LBH का मान रखते हैं। तो लिखते हैं 4 गुने 3 जोड़ 3 गुने 2.5 जोड़ 2.5 गुने 4 माइनस 4 गुने 3 बराबर 2 गुने 4 तिया 12 जोड़ 3 और 2.5 को गुना करते हैं तो 7.5 प्राप्त होता है। तो लिख देते हैं जोड़ 2.5 गुने 4 बराबर 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर 2 गुने 12 जोड़ 7.5 19.5 जोड़ 10 बराबर 29.5 घटाओ 12 बराबर 29.5 को 2 से गुना करते हैं तो
29 दूनी 58 और 1 59 प्राप्त होता है। -12 बराबर 47 मीटर स्क्वायर। यही आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो लिखते हैं अतः तिरपाल की आवश्यकता बराबर 47 मीटर स्क्वायर। आंसर